दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा है कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना, यानी कि दोस्तों बाय करना और सेल करना। सिंपल दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा कि सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति सामान, सेवा या वित्तीय साधन जैसे शेयर, सोना, करेंसी आदि को कम दाम पर खरीदकर ज़्यादा दाम पर बेचता है और उससे लाभ यानी कि प्रॉफिट कमाता है, उसे दोस्तों ट्रेडिंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर कम दाम में खरीद कर और ज़्यादा दाम में बेचकर जो मुनाफा होता है यानी कि मुनाफा कमाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के प्रकार देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेडिंग होता है अनेक प्रकार के, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है। तो पहला दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद है पोजिशनल ट्रेडिंग और उसके बाद है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। दोस्तों इतना ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सभी को एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है इसको देखिए। इसमें दोस्तों शेयर उसी दिन खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि दोस्तों इंट्राडे का मतलब होता है कि जिस दिन आप शेयर को खरीदे हैं उसी दिन ही आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इसका उद्देश्य दोस्तों देखिए क्या होता है। इसका उद्देश्य है कि सिर्फ दाम के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना, ठीक है। हमेशा प्राइस का दाम दोस्तों ऊपर नीचे होते रहता है, यानी कि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है किसी भी स्टॉक का, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो पैसा कमाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक ही दिन में शेयर को खरीदना और एक ही दिन में बेचना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ लिखा है कि शेयर आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं आता है। उदाहरण के लिए यहाँ समझिए, लिखा कि आपने टाटा स्टील का शेयर सुबह 100 रुपये पर ख़रीदा, ठीक है, और शाम को 105 रुपये पर बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि दोस्तों एक ही दिन में खरीदना पड़ता है और एक ही दिन में बेचना पड़ता है, उसी को कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि डिलीवरी ट्रेडिंग, इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें खरीदे गए शेयर लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी ट्रेडिंग में किसी भी शेयर को खरीद कर आप लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 10 दिन हो, 5 दिन हो, 1 साल हो, कितने दिन अपना आपका मन है, ठीक है। कितने दिन रखना है आप समझ सकते हैं। यानी कि इसमें लंबे समय तक शेयर को खरीद कर रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। उसके बाद लिखा है कि इसमें शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि यह निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जैसा है। ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए उदाहरण के लिए कैसे समझाया है। लिखा है कि आपने इन्फोसिस का शेयर 1500 में ख़रीदा है और 1 साल बाद 2000 में बेच दिया, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा 500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट और समझ लीजिए कि सुरक्षित और लंबे समय के निवेशकों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इसमें कुछ दिनों से हफ्तों तक रखे जाते हैं। यानी कि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन ही या कुछ हफ्ते तक ही रख सकते हैं, 1 साल 2 साल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ दिनों तक या कुछ हफ्ते तक रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका लक्ष्य है दोस्तों कि मार्केट के छोटे छोटे ट्रेंड यानी कि उतार चढ़ाव को पकड़ना, ठीक है, और उससे प्रॉफिट कमाना। उदाहरण के लिए यहाँ समझिए, लिखा है किसी कंपनी का शेयर 300 पर ख़रीदा, ठीक है, 10 दिन बाद 360 पर बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? उसको 60 रुपया प्रॉफिट हुआ प्रति शेयर के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 600 रुपया आपका प्रॉफिट होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपको याद रखना है इसमें कुछ हफ्ते तक या कुछ दिन तक
इसको हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ध्यान समझिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें शेयर को हफ्तों, महीनों या सालों तक रखा जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका मन है चाहे 1 हफ्ता रखे, 2 हफ्ता रखे, या 1 महीना या 2 महीना, या 1 साल रखे, 5 साल रखे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि बड़े ट्रेंड को पकड़कर ज़्यादा मुनाफा कमाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि बड़े ट्रेंड को पकड़ना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए उसका जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कि आपने रिलायंस का शेयर 1000 पर ख़रीदा है। ठीक है, और 2 साल बाद 2500 पर बेच दिया है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 1500 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से। जितना शेयर रहेगा उसको आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों बड़ा प्रॉफिट होता है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए अगला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें दोस्तों क्या लिखा है कि इसमें सीधे शेयर नहीं खरीदे जाते। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसमें सीधे शेयर नहीं खरीदे जाते। ठीक है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खरीदे या बेचे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ लिखा दोस्तों यह उच्च जोखिम और उच्च लाभ वाला तरीका है, यानी कि दोस्तों इसमें ज़्यादा रिस्क भी है और ज़्यादा प्रॉफिट भी है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए फ्यूचर के बारे में क्या लिखा है, लिखा भविष्य की तारीख पर तय प्राइस पर शेयर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसका ऑप्शन में समझिए, ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है दोस्तों कि इसमें आपको अधिकार यानी कि दोस्तों राइट मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको खरीदना या बेचना ही पड़े। ठीक है, यहाँ देख लीजिए उदाहरण में, देखिए मान लीजिए कि निफ्टी 50 अभी 20,000 पर है। ठीक है, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या 21,000 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है कि अगर यह बढ़ा तो मुनाफा होगा, लेकिन दोस्तों अगर गिरा तो आपका नुकसान भी होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। इसमें दोस्तों अधिकार होता है, अगर आपने बाय या पुट या कॉल लिया है, इसके हिसाब से प्रॉफिट या लाभ होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।